हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 पर। देखिए, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, कुछ आकृतियां बनी हुई है। आकृतियों के हिसाब से हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला है कि साधारण वक्र है। दोस्तों, वक्र का मतलब होती है टेढ़ी मेढ़ी आकृति। तो इनमें से जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति है उनका उत्तर हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, साधारण वक्र में हम पहली आकृति, दूसरी आकृति, ये तो वृत्त भी आ जाएगी। तो पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं, तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे। साधारण वक्र में पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी नहीं है, पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं। ऐसा ही प्रश्न नंबर 2 है, साधारण बंद वक्र है। साधारण भी हो और साथ में बंद भी हो, और वक्र का मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति। दोस्तों, जो पहले प्रश्न का उत्तर था सेम का सेम वो दूसरे का हो जाएगा। तो 1, 2, 5, 6 और ये 7। अब है बहुभुज। तो दोस्तों, बहुभुज के लिए थोड़ी सी मैं इसके बारे में बता दूं। बहुभुज होते हैं क्या चीजें कि रेखाखंडों से बने हुए 7 सरल वक्र आकृति को बहुभुज कहा जाता है। रेखाखंडों से बनी हुई सरल वक्र आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो इसमें आ जाएगी पहली और दूसरी, बहुभुज में आ जाएगी पहली और दूसरी आकृति, यह आकृति और यह आकृति। अब है उत्तल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज क्या होता है? बहुभुज तो हो गया सरल बंद वक्र की, जो रेखाओं से बनी हुई सरल बंद वक्र आकृति है उसको बहुभुज कहा जाता है। लेकिन उत्तल बहुभुज क्या है? तो दोस्तों, उत्तल बहुभुज में है कि ऐसा बहुभुज जिसमें जो विकिरण है वो बाहर की तरफ नहीं बने। उत्तल बहुभुज का मतलब है कि ऐसा बहुभुज जिसमें कोई भी विकिरण, जो बहुभुज के विकिरण है वो बाहर की तरफ नहीं बने। देखिए, इसमें तो एक बन रहा है, इसके अगर विकिरण बनाएंगे हम तो इसके विकिरण, दोनों के दोनों विकिरण अंदर की तरफ ही बनेंगे। तो इसमें आ जाएगा उत्तर नंबर 2। जो दूसरी आकृति है वो उत्तल बहुभुज की है। और फिर है अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में है कि एक, या तो ऐसे समझ लीजिए कि एक जो कोना है वो अंदर की तरफ हो, या कम से कम एक विकिरण। अगर इसका हम विकिरण बनाएंगे तो दोस्तों इसका विकिरण यहाँ बाहर बनेगा। तो एक विकिरण बाहर के भाग में बने, या एक जो कोना है वो अंदर की तरफ हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। तो इसमें आ जाएगी आकृति नंबर 1। तो ये था पहला प्रश्न। आकृतियों के हिसाब से देखकर इनको अलग अलग बांटना था। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में प्रत्येक कितने विकर्ण होते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक उत्तल चतुर्भुज पहला है। एक उत्तल चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज है तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज है तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं। एक समषटभुज में 9 विकर्ण होते हैं। और एक त्रिभुज में कोई भी विकिरण नहीं होता है, मध्यिकाएं होती है, त्रिभुज में विकिरण नहीं होते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज में 2 और समषटभुज में 9 होते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? देखिए, अगर चतुर्भुज है तो उसके अंतः कोणों का योग 360 होता है। उत्तर हो जाएगा कि जो चतुर्भुज के कोणों का योग है, अंतः कोणों का योग, तो 360 होता है। अगर पहले का यहाँ तक का उत्तर हो गया कि योगफल क्या है, तो 360 है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? अगर चतुर्भुज है तो उत्तल हो या अवतल हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, 360 ही होगा। कि ये नियम, हाँ ये है नियम लागू रहेगा। उत्तर नहीं होगा तब ये नियम लागू रहेगा। ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो? तो देखिए, इसके लिए हमें एक सूत्र देखना है, वो है n-2 × 180। देखिए, इस सूत्र से हमें जो भुजाएं दी गई हैं हमें उसके आधार पे हम इस जो जैसे 7 भुजाओं वाला बहुभुज है तो उसके कोणों का योग हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, पहला है
7 भुजाओं वाला। यहाँ जो n है, n बराबर वो है भुजाएं, n बराबर है वो भुजाएं हैं। तो पहले में 7 भुजाएं दे रखी है 1 नंबर के लिए, भुजाएं बराबर 7। अब सूत्र लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए n की जगह लिखेंगे 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब 7 में से 2 कम हो गए तो बच गए 5, 5 को 180 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो गया 18, 90, 900 डिग्री। तो पहले जिसकी भुजाएं 7 हैं उसके जो अंतः कोण है उनका योग 900 डिग्री होगा। दूसरा है 8 के लिए कर देंगे सेकंड के लिए, भुजाएं बराबर, भुजाएं कह दो या n कह दो एक ही बात है, बराबर हैं 8। सूत्र लगाएंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए n की जगह मान लिखेंगे 8 - 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ होगा 6 इंटू 180 डिग्री, 18 108, यहाँ हो जाएगा 1080 डिग्री। तो जिसकी भुजाएं 8 हैं उसके अंतर कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे 10 के लिए ज्ञात कर लेंगे। n बराबर 10, तो यहाँ हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह मान लिखेंगे 10 - 2 इंटू 180 डिग्री। 10 में से 2 कम हो गए तो 8, 180 डिग्री। 18 × 144, तो यहाँ हो जाएगा 1440 डिग्री। जिस बहुभुज की 10 भुजाएं होगी उसके अंतर कोणों का योग हो जाएगा 1440। और 5वें नंबर का है भुजाएं बराबर हैं n, भुजाएं बराबर क्या है n है। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका उत्तर भी ये हो जाएगा। n की जगह कोई मान होता तो उसको यहाँ रख के हल कर देते, लेकिन n तो खुद दे रखा है तो n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है समबाहुभुज क्या है, नाम बताएं जिनमें 3 भुजाएं हैं, जिनमें 4 भुजाएं हैं, जिनमें 6 भुजाएं हैं। तो पहले समबाहुभुज क्या है, तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई एक समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब जिस समबाहुभुज में 3 भुजाएं हो, जिन तीनों भुजाओं की लंबाई है बराबर हो, ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब जिसमें 4 भुजाएं और चारों भुजाओं की लंबाई एक समान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ग। चतुर्भुज है और चारों भुजाओं की लंबाई समान है तो उसे हम कहेंगे वर्ग। और जिसमें 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाओं की लंबाई बराबर है तो उसे कहेंगे हम समषड्भुज। जिसकी 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं बराबर हो उसे समषड्भुज कहा जाता है। अब ऐसे है प्रश्न नंबर 6, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहली आकृति है, इसमें 4 कोण दिए हैं, चतुर्भुज है, 4 भुजाएं 1 2 3 और 4, चारों अंतः कोण दिए हुए हैं 130 120 x और 50 डिग्री। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज है के अंतः कोणों का योग, जो चतुर्भुज है उसके अंतः कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है, यानी चारों का जोड़ है वो 360 डिग्री आएगा। अब देखिए अब 360 डिग्री में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 130 प्लस 120 प्लस x प्लस 50।
इन चारों को एक साइड में जोड़ देंगे और बराबर में लगा देंगे हमें 360 डिग्री। देखिए अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 30 और 20 50, ये हो गया 250 और ये हो गया 50 और तो 300। तो यहाँ हो जाएगा 300 प्लस x बराबर 360। अब 300 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x का मान, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300 बराबर 60 डिग्री। यानी जो कोण बचा हुआ है x है उसकी जगह कितना आएगा 60 डिग्री। अब इसमें देखिए इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो 60 डिग्री का x का मान ज्ञात करना है और मैं इसे कोण नाम दे देता हूं 1। कोण नाम दे दिया मैंने एक तो दो ही कोणों का मान दे रखा है, यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ दो कोणों का मान दे रखा है। हमें इसका और इसका ज्ञात करना है, x का मान बताना और कोण 1 का भी। तो देखिए कोई लाइन है, अगर उस लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटती है जैसा इस सवाल में हो रहा है, तो यहाँ जो दोनों कोण बनते हैं ये कोण और ये कोण, इन्हें कहते हैं सबसे पहले तो रेखीय युग्म के कोण। रेखीय युग्म यानी एक ही रेखा है, उस रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसकी तरफ यहाँ भी बन रहे हैं और नीचे की तरफ बनेंगे, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। तो जो ऊपर वाले हैं उन दोनों को कहेंगे रेखीय युग्म के कोण और नीचे वाले को कहेंगे रेखीय युग्म के कोण। तो ये ऊपर वाले दोनों कोण हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा, ऐसे नीचे वालों का भी 180 डिग्री होगा। जो ऊपर वाले हैं दोनों उनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। जैसे हम हमारे प्रश्न में है कि ऐसी आकृति बन रही है, तो यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, तो ये लाइन इसको आकर काट रही है तिर्यक रेखा, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का मैंने इसको नाम दे दिया 1 और 2। तो 1 और 2 को दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री में ये हमें समकोण दे दिया, बाहर वाला जो कोण है वो समकोण दे दिया, समकोण। और दोस्तों समकोण है वो बराबर है 90 डिग्री, समकोण है वो 90 डिग्री का होता है। हमें आकृति बना के दे दिया कि भैया ये कोण है वो समकोण है, आप कोण 1 ज्ञात कीजिए। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो हम इसकी सहायता से ये अंदर वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे 90 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। इसके लिए कारण देना पड़ेगा, तो इसका कारण है कि ये रेखीय युग्म के कोण है और दो रेखीय युग्म के कोण हैं, उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक 90 का है, 180 में एक तो 90 का है, एक हमें पता नहीं है, तो कोण 1 का मान निकालने के लिए हम 180 में से माइनस 90 कर देंगे, 90 का पक्षांतर कर लेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो कोण 1 का मान हो गया 90 डिग्री। यहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ, कोण 1 का मान 90 डिग्री। ये आपको हल करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए अब हमारे पास 3 कोण हो गए 90, 60, 70 और x। तो यहाँ लिखेंगे वही लाइन ये वाली, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए अब एक तरफ तो लिख लेंगे इन चारों कोणों को जोड़ में और दूसरी तरफ लिख देंगे 360 डिग्री। तो हो जाएगा 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 बराबर 360। अब जोड़ देंगे इनको, ये 7 अच्छा 13, 13 9 22 हो गया 220 प्लस x बराबर 360। देखिए x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस 220। तो 0, 6 में से 2 कम हो गए तो 4, 3 में से 1 कम हो गया तो 1। यानी ये जो कोण है x बराबर वो 140 डिग्री का, x बराबर हो जाएगा 140 डिग्री।
देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का पॉइंट नंबर 3 है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कितनी भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। तो ये चतुर्भुज तो नहीं है, ये तो बहुभुज की श्रेणी में आता है। तो हम इस बहुभुज वाले नियम से हम इसके जो अंदर वाले 5 हैं, इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको मैंने नाम दे दिया 2। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 2 x x 4 और 1 30 डिग्री का 5 कोण है। तो इन पांचों कोणों का हम जोड़ ज्ञात कर लेंगे। कौन से नियम से? n-2 इंटू 180 वाले नियम से। इन पांचों को जो 5 अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, उन कोणों का जोड़ सबसे पहले हमें ज्ञात कर लेते हैं कि कितना होता है। तो 5 यहाँ n भुजाएं हैं, तो इसमें 5 भुजाएं हैं, तो n की जगह लिख देंगे 5 - 2 इंटू 180। तो 5 में से 2 गए तो हो गए 3 इंटू 180 बराबर 540 डिग्री। यानी 1 2 x और 30 इन सब का जोड़ है वो 540 होता है। हमने ये n-2 इंटू 180 वाले नियम से ज्ञात कर लिया, सूत्र से ज्ञात कर लिया कि इस जो ये बहुभुज है, इस बहुभुज के जो अंतः कोण है उनका योग है वो 540 होगा। अब उस रेखीय युग्म से हम कोण 1 और कोण 2 का मान भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 70 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोण है, इनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री का होता है। कारण क्या है? कारण है कि ये रेखीय युग्म के कोण है और दो रेखीय युग्म के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो कोण 1 का मान हो गया, अब 180 में से 70 कम हो गए तो बच गए 110। ऐसे ही हम कोण 2 भी ज्ञात कर लेंगे। 2 के लिए लिखेंगे कोण 2 प्लस 60 बराबर 180। कारण में लिख देंगे कि ये रेखीय युग्म के कोण हैं और दो रेखीय युग्म के कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री। तो कोण 2 बराबर हो गया 120 डिग्री। अब देखिए हमारे पास पांचों कोण आ गए। कोण 1 का मान हो गया 110, कोण 2 का मान हो गया 120। ये दोनों x x के हैं और ये 30 डिग्री का है। तो हम इन एक तरफ तो इन पांचों कोणों को लिख देंगे जोड़ में और दूसरी तरफ इन पांचों का जोड़ लिख देंगे। तो लिखेंगे 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 30। 1 2 3 4 5 हो गए 5 कोण। अब पांचों कोणों का जोड़ है 540 है, तो दूसरी तरफ 540 लिख देंगे। तो देखिए जोड़े इनको, तो ये हो गया एक रेख 200, ये 230 और 230 और 30 हो गए 260 और x x में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 540। 100 100 200, 10 और 20 30 और 30 और जोड़ देंगे 60, 260 बराबर 2x बराबर 540। अब देखिए 260 का पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 540 माइनस 260। तो 2x बराबर हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 14 में से 6 गए तो 8 और यहाँ हो गया 4 में से 2 गया तो 2। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 280 बटा 2, यहाँ चलता है 140 बार। अब देखिए तो एक कोण हो जाएगा, x का मान दोनों x x हैं बराबर है, x का मान हमने ज्ञात कर दिया। तो ये कोण भी हो जाएगा 140 डिग्री का और ये कोण भी हो जाएगा 140 डिग्री का। ऐसे ही है प्रश्न नंबर इसका चौथा, पॉइंट नंबर 4 है। देखिए सारे कोण हमें x x x डिग्री के दिए हुए हैं। अब देखिए भुजाएं के ऊपर कुछ निशान लगा रखे हैं। इन निशानों का मतलब है कि ये समबाहुभुज है, सारी भुजाएं हैं वो बराबर माप की हैं। तो इसमें भी हम ये वाला नियम लगाकर पहले इसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा n - 2 इंटू 180।
n की जगह देखिए कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गया तो 3 इंटू 180, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना 540 डिग्री। अब सबका मान बराबर है तो यहाँ लिख देंगे एक तरफ तो इन पांचों का जोड़ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 बराबर 540, दूसरी तरफ में सबका योग। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5x को जोड़े तो ये हो गया 5x बराबर 540, x का मान निकालेंगे तो जाएगा 540 बटा 5, 5 एकम 5, भाग दी जाता तो भाग टूट की 0 और 5 8 40, तो x बराबर हो गया 108 डिग्री। पॉइंट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 6 का, हमें त्रिभुज बना हुआ है, उसकी भुजाओं को आगे बढ़ाया गया है, बाहर के कोण ज्ञात करने हैं, x y और z का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो त्रिभुज का अंदर वाला कोण दिया नहीं किया है उसका मान ज्ञात करेंगे, उससे फिर रेखीय युग्म वाले नियम लगाकर बाहर वाले तीनों कोण ज्ञात कर देंगे। तो पहले एक का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 90 प्लस 30 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण हैं उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के कोणों के योग से, कोणों के योग से त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो देखिए 9 और 3 हो गए 12 यानी 120 प्लस 1 बराबर 180 डिग्री। अब कोण 1 का मान ज्ञात करेंगे, तो कोण 1 हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कोण 1 है वो 60 डिग्री का है। 180 में से 120 कम हो गया तो बच गए 60 डिग्री। अब कोण 1 का कोण y एक ही युग्म का कोण है, तो कोण 1 प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे देखिए युग्म, जो रेखीय युग्म है ये कोण इसका रेखीय युग्म है, ये लाइन है आ रही है, इसको ये लाइन काट रही है, तो इसके दोनों तरफ जो कोण बन रहे हैं तो दोनों कोण रेखीय युग्म के हैं और दो रेखीय युग्म के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कोण y का मान निकालेंगे। अब देखो कोण 1 की जगह हमने अभी मान ज्ञात किया था 60 प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। कोण y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कोण y बराबर हो गया 120 डिग्री। ऐसे कोण 90 और कोण x को लिख लेंगे। कोण 90 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। आगे कारण लिख देंगे रेखीय युग्म। देखिए कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, तो कोण x बराबर हो गया 90 डिग्री का। ऐसे कोण ये ज्ञात कर लेंगे। कोण z प्लस कोण 30 डिग्री है क्या, 30 डिग्री, तो कोण बराबर 180, यहाँ लिख देंगे रेखीय युग्म के। तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, तो कोण x बराबर हो गया 150 डिग्री का। 150 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 120 डिग्री का। ये हो गया प्रश्न नंबर 6 का पॉइंट नंबर 5। अब देखिए इसमें एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं को आगे बढ़ाया गया है और इसमें जो बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं उन कोण का मान हमें बताना है। तो देखिए पहले ये कोण हम इन तीनों कोणों के साथ जरिए ये कोण ज्ञात कर लेंगे। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में 120, 80 और 60 दिया गया है, तो लिखेंगे 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस कोण 1 बराबर 360। यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों के योग से। ठीक है, तो
तो 120 और 80 हो गए 200, 200 और ये हो गया 60, 260। तो 260 प्लस कोण 1 बराबर 360। तो कोण 1 का मान हो जाएगा 360 माइनस 260 बराबर 100 डिग्री। तो जो कोण 1 है वो 100 डिग्री का है। अब ये अंदर वाले सभी कोणों का मान हमारे पास है, इनके जरिए हम बाहर वाले कोणों का मान ज्ञात कर देंगे। शुरुआत करते हैं, चलो x से करते हैं। तो x प्लस 120 बराबर 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे रेखीय युग्म। रेखीय युग्म का है तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री का। फिर y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर लिखेंगे y प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। कारण में ये वाला लिख देंगे वापिस। तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री का। ऐसे ही z का निकाल लेंगे, z प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। कारण में वही लिखेंगे रेखीय युग्म में बढ़ाई। तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री का। अब बच गया w। तो w बराबर हो जाएगा w प्लस कोण 100, एक का मान अभी हमने ज्ञात किया था। तो w प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो w बराबर हो जाएगा, कोण w बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।